जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? वर्तमान समय में शुक्रदेव महाराज की थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि एक ऐसे नक्षत्र में शुक्रदेव का गोचर हुआ है जो कि नाम से ही विदित है कि आपके जीवन में अपार धन की बरसात के लिए जाना जाता है। विशेषतः शुक्र पिछले समय में जो श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और श्रवण नक्षत्र के साथ गोचर करते हुए इन्होंने कई सारे राजयोगों का भी निर्माण किया हुआ था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय 3 अन्य ग्रहों के साथ ही उनकी युति हो रही है, जिसमें सूर्य, बुध और मंगल मुख्य हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य और बुध समान डिग्री और समान तेज होने के कारण इन तीनों ही ग्रहों ने शुक्रादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग का निर्माण किया था। अब इसी राजयोग का निर्माण किए हुए ये धनिष्ठा नक्षत्र भी जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नाम से ही विदित है धन के साथ इष्टा, यानी धन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना। बहुत महत्वपूर्ण ये आपके गोचर रहेगा, क्योंकि वर्ष में एक ही बार शुक्र इस स्थान से गोचर करते हैं और जब भी इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो आपके जिन चीज़ों के कारक होते हैं, मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आकर्षण में, ऐश्वर्य में, लग्जरियस लाइफ में, क्योंकि नौकर चाकर देने की क्षमता सिर्फ शुक्र के पास ही होती है। आपके पास अपार धन क्षमता देने की ताकत सिर्फ शुक्र के पास होती है। वहीं शुक्र आपके विद्वत्ता को भी दर्शाते हैं। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो जिन चीज़ों में शुक्र की कारकत्व होता है, उन चीज़ों की पराकाष्ठा में वृद्धि होती है। इसके लिए शनि का भी अनुकूल होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि शनि देखिए किसी भी भाव में बैठे हों, बस आपके लिए अनुकूल हों, बस यह शर्त होती है और धनिष्ठा नक्षत्र आपके जीवन में चमत्कार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। क्योंकि धनिष्ठा नाम से ही विदित है धन की इष्ठा, यानी धन की प्रचुरता में आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आजकल के युग में सुबह से लेकर शाम तक निरंतर हमको धन की आवश्यकता पड़ती रहती है और जिसके भी जीवन में ये धन ना हो, समझ लीजिए कि उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। वह व्यक्ति निरंतर अपने धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, पिछले समय में इनका श्रवण नक्षत्र से गोचर हो रहा था और श्रवण नक्षत्र में भी इनका जो बहुत ही सौम्य रूप था। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, ऐश्वर्य, आकर्षण, सौंदर्य, लग्जरी के कारक होकर यह आपकी लग्न से ही विराजित हो रहे हैं। और लग्न में ये एक तरीके से देखा जाए तो मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इनकी जो युति बन रही है वो अन्य 3 ग्रहों के साथ सूर्य, बुध और मंगल के साथ बन रही है। मंगल के होने के कारण इस समय प्रत्येक ग्रह के पास 3-3 दृष्टियां भी हैं। लेकिन इस समय शुक्र की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बदल रही है, क्योंकि मालव्य राजयोग कोई छोटा राजयोग नहीं होता है। यह केंद्र के किसी भी भाव में अगर शुभ स्थिति में शुक्र का आ जाना मालव्य राजयोग का निर्माण करता है। इसे हंस पुरुष राजयोग भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं देखिए, मंगल ने भी इस समय पर रोचक राजयोग का निर्माण किया हुआ है। हालांकि रोचक राजयोग जो है वो आपको आंशिक रूप से प्रभावी कर रहा है और मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बल, प्रयास, पराक्रम में वृद्धि हो रही है। आपके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको सही होती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन अभी उनका आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ये ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। वहीं जैसा कि हमने पिछले समय में आपसे चर्चा की थी कि इस समय सूर्य, शुक्र और बुध, इन तीनों की ही डिग्री बल समान होने के कारण इस समय ये राजयोग में भी तब्दील हो रहे हैं। अब यानी शुक्र, सूर्य और बुध, ये तीनों ही युवावस्था में गोचर करते हुए इस समय नक्षत्र परिवर्तन जो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले शुक्र का जो यहाँ पर प्रभाव होगा वो इस समय आपको स्वयं के आकर्षण के प्रति काफ़ी ज़्यादा इच्छुक बना देगा। अब इसकी चर्चा को विस्तार से हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 4 भावों की चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र लग्नगत जब भी होते हैं, व्यक्ति को स्वयं प्रेमी बना देते हैं। यानी व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचने लगता है, स्वयं की कीर्ति के बारे में सोचने लगता है, स्वयं के एटीट्यूड के प्रति सजग हो जाता है, कुछ स्किल्स को अपनी सीखने में लगा देता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। हमेशा खोजी प्रवृत्ति होती है इनकी, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है, हो जाती है शुक्र से प्रभावित जातक की। शुक्र जब आपके अच्छी अवस्था में आपको प्रभाव दे रहे होते हैं, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि शुक्र आपको बहुत ही अच्छा, गुणवान, वेत्ता बना देते हैं। आपकी वाणी पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाता है, लोग के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं आप। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी के बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति खराब हो, तो जब लग्न में शुक्र खराब हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं से बिल्कुल विमुख हो जाता है। मतलब उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता वो लोगों के साथ किस तरीके से वार्तालाप कर रहा है। लोग उसकी बातों का बुरा मान भी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग उसका स्वास्थ्य कितना भी खराब हो जाए, लेकिन वो स्वयं की केयर नहीं करता। उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करने का अग्रसर रहता है जो चीज़ें उसके लिए अहितकारी होती हैं। वहीं अगर शुक्र खराब हो, तो व्यक्ति अपना समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। लेकिन अच्छे शुक्र के लिए व्यक्ति अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनता है और उसे ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का भी शौक होता है। वहीं मंगल के माध्यम से इस समय शुक्र के पास 3 दृष्टियाँ हो रहे हैं, जिसमें से प्रथम दृष्टि जो जाएगी वो आपकी लग्न पर जाएगी, क्षमा करें चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। अगर माता के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या थी, या माता का स्वभाव खराब हो रहा था, या माता से किसी भी प्रकार से अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त हो जाएगी। वहीं परिवार के सदस्यों के मध्य बहुत ही सुखमय जीवन होगा। घर के ऐश्वर्य में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। घर का ऐश्वर्य यानी रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा की चीज़ें खरीद सकते हैं, लग्ज़री गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि धनिष्ठा जो होता है मोस्टली ये प्रॉपर्टी बनाने का ही नक्षत्र होता है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र नेगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे, ऐसे में उन लोगों की माता के साथ थोड़े से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मतलब उनको माता की तरफ से कोई ना कोई परेशानी प्राप्त होनी है। इसके अलावा परिवार में देखिए, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे और उनको होने ना होने से घर में किसी भी सदस्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। घर की सुख सुविधाएँ जो होंगी उनका वो भोग नहीं कर पाएँगे। बेशक किसी और के नक्षत्र के माध्यम से सुख सुविधाएँ बढ़ें, लेकिन उसका लाभ वो इस दौरान नहीं उठा पाएँगे। मोस्टली इस समय लॉसेस की भी संभावनाएँ ऐसे लोगों की बढ़ जाती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक ही ग्रह का एक ही स्थान पर प्रभाव देना और अलग-अलग प्रभाव देना। क्योंकि मोस्टली जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होगी, वो उन लोगों को तो राजयोग भी दुर्योग के समान ही प्रभाव देता हुआ देखा जाता है। सप्तम दृष्टि जो आपके सप्तम हाउस पर पड़ेगी, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन बहुत मधुर होने वाले हैं। डेली इनकम में वृद्धि होगी, व्यापार, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि है, आभास शक्ति है, जिसके माध्यम से क्या है कि आप इस समय दूरगामी सोच के माध्यम से कुछ ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको भविष्य में बड़े लाभ का अवसर प्रदान करें। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर शुक्र का यह प्रभाव, क्योंकि यह आपके जीवन को सीधे-सीधे इफ़ेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, तो देखिए सबसे अच्छी बात तो इस समय पर ये हो रही है कि आपके व्यापार में आपके अचानक धन लाभ के योग को बढ़ा रहे हैं शुक्रदेव महाराज। धनिष्ठा नक्षत्र नाम से ही विदित होता है, ये धन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। वहीं जिन लोगों के पर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति खराब होगी, उन लोगों के जीवन के साथी के साथ मतभेद प्रारंभ हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त देखिए, धन में आएगा तो धन, लेकिन थोड़ी-सी दिक्कतों के बाद, थोड़ी-सी रुकावटों के बाद, व्यापार इस समय पर आपका सामान्य गति से चलता हुआ देखा जाएगा। कोई बहुत बड़े लाभ की इसमें आपको आशा नहीं करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि शुक्र की अष्टम दृष्टि, क्योंकि देखिए यह चतुर्थ वह भाव है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका धन भाव देखा जाता है कि आपके पास कितना धन आएगा। उसके बाद आपका षष्ठ भाव देखा जाता है कि आपके पास कितना धन आएगा, क्योंकि यह धन आपके दादा परदादाओं के माध्यम से धन लाता है,
और यह भाव आपकी स्वयं की मेहनत को दिखाता है कि अपनी स्वयं की मेहनत से आप कितना धनार्जन करेंगे। इसके उपरांत आपका यह भाव आ जाता है तृतीय नंबर पर, कि आपके पास ये इंडिकेट करता है कि आपके पास कितनी मात्रा में धन आएगा। अब जब ये शुक्र का विशेष भाव लेकर आपको प्रभाव प्रदान करेगा, तो यह मान लीजिए कि इस समय अचानक धन के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी के मित्र सर्कल से आपको लाभ हो सकता है, या जीवन साथी के घर से आपको लाभ हो सकता है कि उनकी किसी की मदद के द्वारा आपको इस समय बहुत बड़ी इनकम में इजाफा हो जाए। देखिए, इसमें आपके ससुराल पक्ष और आपके जीवन साथी का सहयोग हो जाए, तो फिर आपके लाभ में बेतहाशा वृद्धि इस दौरान हो सकती है। वहीं जो भी लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि शुक्र जो है, यह तंत्र मंत्र ज्योतिष विज्ञान के जनक है, अनुसंधान के जनक है। ऐसे में जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग अपने कार्यों को गोपनीय तरीके से करते हैं, जैसे गुप्तचर विभाग हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, ये जितने भी लोग हैं जो रहस्यमयी तरीके से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समझ लीजिए चमत्कार इस समय पर संभव है। और जो लोग देखिए डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो इस समय चीनी से आपको पूरी दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र निगेटिव अवस्था में हो, ऐसे लोगों को तो चीनी को बिल्कुल भी त्याग देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र खराब अवस्था में प्रभाव दे रहे होंगे, इनको जीवन साथी के रिलेटिव्स में, मित्रों में, सर्कल में किसी ना किसी के माध्यम से कुछ ऐसा होगा कि आपका धन लॉस हो सकता है। इसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए। धन कहीं पर भी लेन देन करें तो पूर्ण सजगता के साथ ही करें, क्योंकि धन लॉस की संभावना इस समय